नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब मैट्रिक परीक्षा में किया टॉप तो मिलेंगे 3 लाख रुपए। झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों की इनाम राशि बढ़ा दी गई है। अब जैक 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए की जगह 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले को क्रमशः 2 लाख और 1 लाख दिए जाएंगे। ये घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रांची के मोरहाबादी मैदान में की है। वे मुख्यमंत्री सहाय योजना में शिरकत करने आए थे। हेमंत सोरेन अच्छे नेता, लेकिन कानून व्यवस्था सुधारने में रहे नाकाम, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा। झारखंड सरकार ने बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस को विदाई दी। अब वे शुक्रवार को महाराष्ट्र चले जाएंगे। दरअसल इससे पहले झारखंड के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को कहा कि उन्हें इस बात का मलाल रहेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन राज्य में बड़े स्तर पर विकास के काम नहीं हुए और वह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में आवश्यक सुधार नहीं करवा सके। उन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत सीधे, सरल और अच्छे हैं। लाख कोशिश के बावजूद वह कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं करवा सके। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कई जगहों पर की जनसभा, लोगों से आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के लिए मांगा वोट। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। सुदेश महतो ने जिला के लारी, सुकरीगढ़ा, बवंडी और चितरपुर में कई सभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को वोट देने की अपील की है। इस मौके पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार रामगढ़ चुनाव में जनता राज्य सरकार के 3 साल झूठ, फरेब और विफलता पर वोट करेगी। आपको बताते चले कि आजसू इन दिनों रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। झारखंड के पलामू हिंसा मामले में 13 गिरफ्तार, इंटरनेट सेवा 19 फरवरी तक ठप। झारखंड के पलामू जिले के पांकी में महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार निर्माण को लेकर हुई हिंसा मामले में गुरुवार को पुलिस ने दोनों समुदाय के 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में 100 नामजद समेत 1000 से अधिक अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो और फोटो के आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। इंटरनेट सेवा 19 फरवरी तक ठप रहेगी। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। रामगढ़ चुनाव के पहले आजसू नेता मनोज मुंडा की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश की आशंका। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए चल रहे प्रचार अभियान के बीच आजसू पार्टी के एक कदावर नेता मनोज मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस वारदात के पीछे चुनावी रंजिश हो सकती है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए के घटक आजसू पार्टी और कांग्रेस के बीच है। बताया गया कि मनोज मुंडा की हत्या अमझरिया गाँव के झांझी टोली के गुरुवार साप्ताहिक बाजार में उस वक्त मार दी गयी जब वे किसी काम से गए हुए थे। कुछ लोग उन्हें पकड़कर हाथ से थोड़ी दूर ले गए और सिर पर सटाकर गोली मार दी। भाजपा का हल्ला बोल, बाबूलाल मरांडी ने पांकी में हिंसा मामले पर राज्य सरकार पर साधा निशाना। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पांकी में 2 पक्षों में हुई झड़प की घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में लगातार हिंसा और उन्माद की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ये घटनाएं अचानक नहीं घट रही है, सुनियोजित तरीके से इन्हें अंजाम दिया जा रहा है। राज्य सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है। प्रदेश में एक प्रकार के सांप्रदायिक तनाव का एहसास हो रहा है। यह राज्य और समाज के लिए कहीं से उचित नहीं है। अगर इसी तरह राज्य में सांप्रदायिक उन्माद फैलता रहा तो राज्य अंधेरी गलियों में भटक जाएगा। हेमंत सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित और संरक्षित कर रही है। महाशिवरात्रि पर देवघर में धारा 144, बीजेपी सांसद बोले ये बाबा नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता। देश भर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां धूमधाम से हो रही है। इस सब के बीच 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर में भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर थी। तभी एक बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल महाशिवरात्रि पर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। अब यह मामला पूरी तरीके से कोर्ट में पहुँच गया है। दूसरी ओर भाजपा झारखंड सरकार पर हमलावर हो गई है। सवाल यह भी है कि यहाँ सालों से महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात निकालने की प्रथा चली आ रही है, लेकिन अगर धारा 144 लागू होता है तो दूर दूर से लोग इसे देखने कैसे आएंगे। शहर के कई संगठन भी इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिव बारात बाबा की नगरी में नहीं निकाली जाएगी तो कहां निकाली जाएगी। अपने बयान में निशिकांत दुबे ने कहा है कि हम चाहते हैं कि शिव बारात निकले और वर्षों की परंपरा कायम रहे।
फोन पर बात करते ड्राइव और बिना सीट बेल्ट कार सवार हो जाए सावधान, रांची पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। रांची जिले में ड्राइव के दौरान फोन पर बात करते, बाइक पर ट्रिपल सवार, बिना हेलमेट ड्राइव करते या फिर बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाते हैं तो सावधान हो जाएं। इसकी वजह है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को ट्रैफिक पुलिस के जवान रोकेंगे नहीं, बल्कि संबंधित धाराओं के साथ चालान आपके घर पर पहुंच जाएगा। रांची में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस तीसरी आंख की मदद से यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर नजर रखी जाएगी। फिलहाल रांची में यह व्यवस्था सिर्फ रेड लाइट जंप करने पर है, लेकिन अब यातायात नियमों के फाइन पर ऑटोमेटिक चालान जनरेट होगा। आदि महोत्सव पर जेएमएम का तंज, कहा पहले सरना धर्म कोड लागू करे केंद्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदि महोत्सव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अचानक आदिवासियों की चिंता करने लगी है, लेकिन सरना धर्म कोड लागू नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। दिल्ली में गुरुवार को आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन राजनीतिक झारखंड में गर्मा गई है। जेएमएम नेता ने कहा है कि पीएम मोदी ने उद्घाटन समारोह में आदिवासियों की खूब प्रशंसा की, राष्ट्रपति को भी आदिवासी बता दिया, लेकिन सरना धर्म कोड पर केंद्र सरकार चुप है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग फिर दोहराई है। शिवरात्रि के बवाल के बीच बोले ओवैसी, हिंसा के लिए सीधे तौर पर आरएसएस जिम्मेदार। झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि की तैयारियों के बीच भड़की हिंसा के लिए ओवैसी ने आरएसएस और हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पलामू में हिंसा के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सीधे तौर पर जिम्मेदार है। साजिशन हिंसा को अंजाम दिया गया। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को हिंसा पर काबू पाने के लिए जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी वह नहीं की। एक मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि पलामू स्थित पांकी में जामा मस्जिद में तोरण द्वार कभी भी नहीं लगा था। एक मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि पलामू स्थित पांकी में जामा मस्जिद में तोरण द्वार कभी भी नहीं लगा था। दोनों पक्षों के बीच स्थानीय पुलिस थाने में यह समझौता हुआ था कि तोरण द्वार मस्जिद के सामने नहीं लगाया जाएगा। फिर भी घटना वाले दिन कुछ लोगों ने वहां तोरण द्वार लगा दिया। लोगों ने जब रोका तो पत्थरबाजी और आगजनी की गई। ओवैसी ने कहा कि हेमंत सरकार भी हिंसा के लिए दोषी है। रामगढ़ के रन में आमने सामने है यूपीए और एनडीए, दोनों ने किया जीत का दावा। 2019 में विधानसभा चुनाव को करीब 35 वर्ष के बाद जीतने में सफल रही कांग्रेस क्या इस बार उसे दोहराएगी? रामगढ़ उपचुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज कर पाएगी या पहले के कई चुनावों की तरह चंद्र प्रकाश चौधरी अपनी पत्नी सुनीता चौधरी को जीत दिलाने में सफल होंगे? इस तरह के सवाल पर इन दिनों रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में न केवल गूंज रहे हैं, बल्कि राजधानी रांची के राजनीतिक गलियारों में भी नेताओं के बीच चर्चा के विषय बने हुए हैं। 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले जनता को रिझाने के लिए जिस तरह से एनडीए और यूपीए ने तैयारी की है, उससे साफ लग रहा है कि यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं होगा। दोनों ओर से जीत के दावे अभी से किए जा रहे हैं। युवकों ने नाबालिग छात्रा को 4 मंजिला इमारत से मौत के मुंह में धकेल दिया। झारखंड के धनबाद जिले में 4 युवकों ने 16 साल की एक छात्रा को कथित तौर पर 4 मंजिला अपार्टमेंट की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे इस घटना में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि पीड़िता की मां ने एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले 2 नामजद आरोपियों सहित 4 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि चारों में से एक युवक पीड़िता के साथ बातचीत करता था और यह उसकी मां को पसंद नहीं था। महिला ने अपनी बेटी को युवक से बातचीत करने से रोका था। पुलिस ने बताया कि घटना धनबाद के बरवाड़ा थाना क्षेत्र के भेलाटांड इलाके में बुधवार शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच हुई है। रविंद्रनाथ महतो ने कहा, झारखंड विधानसभा में भी बहाल हो डिप्टी स्पीकर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सदन में हो हंगामे झेलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी अपनी तैयारी में है। बजट सत्र से पहले रविंद्रनाथ महतो ने शुभम संदेश से खास बातचीत की। उससे पहले उन्होंने सदन में डिप्टी स्पीकर से संबंधित बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि झारखंड विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद हो। इसके लिए संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर सरकार को लिख कर देंगे। यहाँ बता दें कि हाल ही में झारखंड समेत 5 राज्यों में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहने का मामला चर्चा में आया था। इसे जल्द भरने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया था। मिशन 2024 के पूर्व चमरा लिंडा ने किया शक्ति प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार को चेताया। मिशन 2024 के पूर्व झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी अधिकार महारैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस महारैली में भारी संख्या में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पारंपरिक हरवे हथियार के साथ आदिवासी समाज के लोग पहुँचे। इस रैली के माध्यम से चमरा लिंडा ने केंद्र और राज्य सरकार को चेताया। कहा कि दोनों ही सरकार एवं उनके अधिकारी अंग्रेजों और भारतीय संविधान द्वारा दिए गए संवैधानिक तरीकों को छुपाने का काम करते रहे हैं
हैं, जबकि यह संवैधानिक अधिकार ही आदिवासियों की सुरक्षा का कवच है। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को जानबूझकर लागू होने नहीं दिया जाता है। अगर झारखंड के 13 जिलों में 5वीं अनुसूची का प्रावधान लागू हो गया तो आदिवासी को किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आदिवासी खुद ही स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बन जाएगा। पलामू में रविवार तक बंद रहेगा इंटरनेट। जुम्मे की नमाज और शिवरात्रि पर हिंसा भड़कने की है आशंका। पलामू के पांकी में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पूरे पलामू जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश गृह विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को दिया था। इसके बाद बुधवार शाम को इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इसे 3 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब रविवार सुबह 10 बजे के बाद इंटरनेट सेवा सामान्य होने की उम्मीद है। महाशिवरात्रि के तोरण द्वार को लेकर बुधवार सुबह पांकी में 2 संप्रदायों के बीच हिंसा हुई थी। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। इसे देखते हुए राज्य के सचिव के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने पलामू जिले में अस्थायी तौर पर इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश टेलीकॉम कंपनियों को दिया था। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी कोर्ट में आरोप गठन पर सुनवाई अब 1 मार्च को। मनरेगा घोटाले में आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ गुरुवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की विशेष अदालत में आरोप गठन पर सुनवाई की गई। विशेष अदालत ने 1 मार्च को अगली तारीख मुकर्रर की है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से 2 महीनों की अंतरिम जमानत मिली है। मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल पर खुट्टी जिले में करोड़ों रुपए की कमाई करने का आरोप लगा है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप है। परिवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जेनरिक दवा खरीद में घोटाले का आरोप। पूर्व मंत्री सरयू राय ने सीबीआई से मुलाकात कर जांच की मांग की। झारखंड विधानसभा के सदस्य पूर्व मंत्री सरयू राय ने सीबीआई के जोनल आईजी से मुलाकात कर जेनरिक दवा खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। सरयू राय ने जांच को लेकर सीबीआई को सौंपे पत्र को सार्वजनिक करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार की 5 दवा निर्माता कंपनियों ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साजिश रचकर वर्ष 2020 से अब तक अत्यधिक ऊंची कीमत पर दवाओं की आपूर्ति कर रही है। इसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दवाओं की आपूर्ति में हेराफेरी हुई है। इन कंपनियों के नाम को भी सरयू राय ने सार्वजनिक किया है। पुराने बिंदुवार तथ्य डालकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। रांची में मोरहाबादी से डीसी आवास पहुंचकर सहियाओं ने किया शक्ति प्रदर्शन, मिला ये आश्वासन। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले गुरुवार को रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में बड़ी संख्या में सहिया जुटी। नारेबाजी करते हुए वे उपायुक्त आवास तक गई और रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। झारखंड में 42 से ज्यादा सहियाएं हड़ताल पर है। प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से बातचीत की है। उन्हें आश्वासन दिया गया है बहुत जल्द सहियाओं के मामले को लेकर राज्यपाल तथा स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर बात की जाएगी।